नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सवसाहूणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जय जिन बंधुओं, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो लोग साक्षात यहाँ उपस्थित है एवं जो YouTube के माध्यम से यह जो अनुपम लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का लाभ लेने के लिए। प्रतिदिन की भांति आज भी देश के हर कोने से हम लोगों को यह समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं और वो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए मुनिश्री के तक हम वो सवाल पहुंचाएंगे और YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से हम सब उसके लाभान्वित होंगे। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह अपने गुरु के प्रति एक समर्पण रूपी भेंट है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिवर्ष इस वर्ष सब आयोजित हुए और हो रहे हैं और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में यह सम्यक समाधान भी। चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की ओर। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज की इस बेला को शुरू करते हैं। मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि भले ही आज एक वर्ष पूर्ण हो रहा हो, ऐसे हमारे जीवन में अनेक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और कल से नया वर्ष भी प्रारंभ होगा। लेकिन वास्तविकता नए वर्ष के प्रारंभ की वही है जो हमारे लिए अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाए और मन की निर्विकल्पता की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं पहले विकल्प के लिए। आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मंगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा की शक्तियों के उद्घाटन हेतु किए गए पुरुषार्थ से कर्म निर्जरा संभव है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम सत्य बात तो पुरुषार्थ के विषय में हमें इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि बहिरंग रूप से मात्र शरीर का किया गया पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं होता, अपितु वास्तविकता में जो अपने भीतर के परिणामों का या आत्मा का जो पुरुषार्थ है, वास्तव में वो ही पुरुषार्थ हमारे लिए आत्म उत्थान के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जीव वास्तविकता में पुरुषार्थ उसे समझते हैं जो मात्र शरीर से, वचनों से या मन से किया जाने वाला पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं होता, अपितु अपने आत्म उत्थान के लिए जो आत्मा का पुरुषार्थ चल रहा है, चाहे आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने का हो, आत्मा की शक्ति को पहचानने का हो, या आत्मा के जो विभाव परिणति चल रही है उनको कम करने का क्यों ना हो, वास्तविकता में जो अंतरंग पुरुषार्थ है वो ही पुरुषार्थ जीव आज तक कर नहीं पाया। क्योंकि जैसे
आगम ग्रंथों में डॉक्टर साहब आपने पढ़ा है कि कई बार इस जीव ने निर्ग्रंथ पर्याय प्राप्त कर ली, पिछी कमंडल प्राप्त कर लिए, आदि आदि अनेक पुरुषार्थ उसने शरीर से, भेष से प्राप्त तो कर लिए, पर वास्तविकता में उन भेष के द्वारा जो भाव और भावनाओं की और आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करने की, अंतरंग पुरुषार्थ करने की उनके पास सामर्थ्यता नहीं होने के कारण से अनादिकाल से वह संसार में भटकते रहा। इसलिए वास्तविकता में आत्मशक्तियों को जागृत करना और उनको उजागर करते हुए, उन्हें पहचानते हुए उनकी वृद्धि करने के लिए प्रयास करना, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक मोक्ष का पुरुषार्थ कहा जाता है। क्योंकि बहिरंग रूप से शरीर का, वचनों का और कथनचित मन का भी पुरुषार्थ कई बार प्राप्त कर चुका है जीव, पर वह आत्मशक्ति का बोध करते हुए आत्मा को पहचानने का, फिर आत्मा की उन शक्तियों को और वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ, वास्तविक पुरुषार्थ होने से उसे जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। और स्वाभाविक सी बात है, जो अंतरंग पुरुषार्थ होगा वह अंतरंग पुरुषार्थ के द्वारा ही जीव परिपूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा कर सकता है। क्योंकि जो तपसा निर्जरा च, ऐसा सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने बताया है कि जो तपस्या करता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। और तपस्या जरूरी नहीं है कि मात्र बहिरंग रूप से ही तपस्या हो, अंतरंग तपस्या यानी अंतरंग तप भी 6 प्रकार के बताए गए। जहाँ स्वाध्याय किया जाएगा या जहाँ अपनी गलती के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण किया जाएगा, वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि अपने आत्मा की शक्तियों का बोध होगा कि मैं भी भगवत आत्मा से युक्त हूँ, मैं भगवत शक्ति से युक्त हूँ, मेरे से कैसी गलती हो गई। उस गलती को ठीक करने के लिए गुरु के पास पहुँचकर प्रायश्चित ग्रहण कर लेना, ये अंतरंग तप भी है। वो भी कथनचित उन अंतरंग शक्तियों को उद्घाटन करने के लिए हेतु बन सकते हैं। उतना ही नहीं, उसमें जो ध्यान बताया है, ध्यान का मतलब ही यही है कि बहिरंग सभी विकल्पों को शांत करते हुए अपने परिणाम और अपनी परिणति को एकाग्र करते हुए अपने आत्मा से जुड़ जाना, वास्तविकता में वही उत्कृष्ट ध्यान कहा गया है। और उस उत्कृष्ट ध्यान के द्वारा ही कर्म निर्जरा होती है। इसलिए ये सत्य है, संभव नहीं, ये तो पक्का है ही कि जो अंतरंग आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने के लिए जो जीव पुरुषार्थ कर रहा है, जिसे शायद आज तक जीव ने प्राप्त नहीं किया, ऐसे उस अंतरंग पुरुषार्थ के द्वारा ही विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि अगर गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो जो गुणस्थान चौथा गुणस्थान है वहाँ भी कर्मों की निर्जरा है। 5वां, 6वां, 7वां, इन सभी गुणस्थानों में कर्मों की निर्जरा अवश्य है। पर कर्मों की निर्जरा जो 5वें में होगी वो चौथे में नहीं है, जो 6ठे में होगी वो 5वें में नहीं है, जो 7वें में होगी वो 6ठे में नहीं है। और आगे आगे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी समझे तो ये सीधी सी बात है कि जितने गुणस्थान आगे बढ़े जाते हैं वहाँ वहाँ विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा देखी जाती है। इसका सीधा सा गणित इतना ही है कि 6वें गुणस्थान तक बहिरंग क्रिया, बहिरंग पुरुषार्थ करते हुए दिगंबर साधु भी दिखते हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामाहिक कर रहे हैं, षडावश्यकों का पालन कर रहे हैं, समिति, महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं। पर 8वें गुणस्थान से तो मात्र और मात्र अपने आत्मा के शक्तियों को ही उद्घाटित करते हुए उनमें एकाग्रता को प्राप्त करते हुए जो अंतिम तप, अंतरंग तप कहा गया है, ऐसे उस ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करते हुए जो अंतरंग पुरुषार्थ चल रहा था वह 6वें से भी कई अधिक 8वें में, 8वें से कई अधिक 10वें में, 10वें से कई अधिक 12, 13 और 14 क्रम से जितना गुणस्थान बढ़ेगा उतना उतना अंदर की आत्मा की शक्ति को उद्घाटित करने वाला अंतरंग पुरुषार्थ, अंतरंग तप, ध्यान प्रारंभ होगा और उससे विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए ये परम सत्य है कि अंतरंग पुरुषार्थ से यानी आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने के निमित्त से ही जो अंतरंग पुरुषार्थ हो रहा है वो ही वास्तव में कार्यकारी उपाय है, जिसे आगम में साधकतम साधन कहा जाता है। जिस साधन से नियम से साध्य की प्राप्ति होती है, ऐसे उन साधनों को साधकतम साधन कहा जाता है। और ये अंतरंग पुरुषार्थ आत्मा
आत्मा की शक्ति को उद्घाटित करना, अंतरंग तप रूपी ध्यान क्यों ना हो, ये सभी लगभग पर्यायवाची नाम हैं और इनके निमित्त से विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होती ही है, संभव नहीं अपितु होती ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प नासिक महाराष्ट्र से श्रीमती विद्या जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पवज्जामी और गच्छामी में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गम गच्छ गमनार्थे ज्ञानार्थे ये शब्द या धातु प्राप्त होता है और प्राप्ति के अर्थ में पवज्जामी शब्द का प्रयोग, धातु का प्रयोग करते हुए यह पद बनाया गया है। धातु बिना किसी प्रत्यय लगाए हुए, बिना किसी प्रत्ययों के द्वारा वह उसका कोई भी विशेष अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि जब भी वाक्यों में उसका प्रयोग किया जाता है तब उनके लिए तिगंत आदि मिगंत आदि शब्दों को जोड़ते हुए वह धातु को रूप बनाकर उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। यहाँ गम से गच्छ शब्द बनता है और गच्छ को जब अपने आत्मनेय पद में मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे अर्थ में उस गच्छ को मैं जाता हूँ, इस अभिप्राय से जब गम धातु को प्रयोग किया जाएगा तो उसका मी वहा महा सी तहा थ ती तहा अंति इन प्रत्ययों के साथ धातु का रूप बनाया जाता है। और यहाँ गच्छामि का अर्थ मैं जाता हूँ और पवज्जामि का अर्थ मैं प्राप्त करता हूँ। हमारे जैनागम में जहाँ चत्तारि शरणम पवज्जामि कहा है, वहाँ वह चत्तारि शरणम पवज्जामि ही कहा है, क्योंकि मैं उन 4 शरण को प्राप्त करता हूँ जो अरिहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साहू शरण है। और धर्म केवल ज्ञानी भगवान ने जो धर्म कहा है वह हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है या मैं उसे प्राप्त करता हूँ, इस अभिप्राय से वहाँ पवज्जामि शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यत्र अन्य दर्शनों में, बौद्ध दर्शन में गच्छामि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मूल ओरिजिन उनका यही से था, यही से प्रभावित होते हुए उन्होंने अपनी क्रियाएं, अपना दर्शन प्रारंभ किया था। पर उसके निमित्त से उन्होंने कुछ हटके करने के निमित्त से पवज्जामि की जगह उन्होंने गच्छामि शब्द का प्रयोग किया है, जबकि उन दोनों में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। जाना और प्राप्त करना लगभग वही विषय है। मैं किसी स्थान पर जा रहा हूँ या मैं किसी स्थान को प्राप्त कर रहा हूँ, अभिप्राय लगभग दोनों का एक ही है, पर शब्दशास्त्र शाब्दिक अर्थ उसका देखा जाएगा तो एक पवज्जामि का अर्थ होता है कि मैं इसे प्राप्त करता हूँ और गच्छामि का अर्थ होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ या मैं वहाँ जाता हूँ। तो दोनों का अभिप्राय लगभग एक ही है। शरण को प्राप्त होना और शरण को जाना वह बात एक ही है। जो शरण को जाएगा वही शरण को प्राप्त करेगा और जो शरण को प्राप्त करेगा वही शरण को जाएगा। पर अपने अपने मंत्र, अपने अपने अभिप्राय और अपने अपने आशयों से युक्त होते हुए उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शब्द भले ही एक ही विषय को कहने वाले क्यों ना हो, धातु भी एक विषय को कहने वाले क्यों ना हो, पर कौन से समय में किसका कैसा प्रयोग किया जाता है वह अपने अपने वाक्य और अपने अपने वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। इसलिए विशेष अंतर ना होते हुए भी उसमें बहुत सारा अंतर है। शरणम पवज्जामि को जैन दर्शन दिगंबराचार्यों ने स्वीकार किया है और वही बौद्ध दर्शन ने शरणम गच्छामि इसका प्रयोग करते हुए अभिप्रायों से, अपने अपने आशयों से भिन्न होते हुए लगभग वही बात समझाने का प्रयास किया। इसलिए कथनचित अंतर होते हुए भी विशेष अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अभिलाषा जैन सुल्तानगंज मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पूजा के विसर्जन करते समय लोगों की संख्या न होनी चाहिए या ज़्यादा, विसर्जन लौंग से करें या पुष्प से। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा का विसर्जन करते समय जो ठोने में लौंग आदि करते हुए, चढ़ाते हुए जल आदि के द्वारा उसका विसर्जन करके जो आशिका ली जाती है, उसके पीछे का अभिप्राय मात्र एक सांकेतिक अभिप्राय है
कि हमने जो पूजा प्रारंभ की थी हम उस पूजा का विसर्जन कर, ये भूल हमसे ना हो जाए कि हमने पूजा तो प्रारंभ की पर पूजा की समाप्ति, शांति या विसर्जन नहीं कर पाए। तो इसके पीछे ये एक उन श्रावकों के लिए पूजा करने की विधि के अंतर्गत जोड़ा गया ये एक मात्र सांकेतिक क्रिया का अभिप्राय लेते हुए ही ये क्रियाओं का व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंतों ने किया। ये ऐसा कोई बंधन नहीं है कि विसर्जन करते समय हमें 9 लौंग ही चढ़ानी होगी या 3 लौंग से काम चल जाएगा। कई जगह पे ये भी विकल्प आता है कि लौंग की जगह पुष्प चढ़ा दे क्या, पीले चावल चाहिए क्या, या और कुछ भी। तो ये तो एक मात्र सांकेतिक क्रिया होने के निमित्त से हम इसमें ना उलझे तो श्रेष्ठ बात है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम चाहे 3 लौंग से करें, 3 चावल से करें, 9 चावल से करें, पीले पुष्पों से करें या अन्य भी किसी से करें, वहाँ ये नहीं है कि इतना करने से ही वहाँ स्थापना होती है, इतना करने से ही विसर्जन होता है। मात्र एक संकेत के रूप में वह स्थापना की जाती है, क्योंकि वास्तविकता में स्थापना ठोने में नहीं होती अपितु अपने हृदय में होती। और हृदय की स्थापना उस ठोने में जो सांकेतिक रूप से की जाती है, वहाँ पर अभिप्राय यही है कि हम भूल ना जाए कि हमने स्थापना की थी, हम विसर्जन कर रहे हैं। इसके कारण से ही वहाँ 3 लौंग से, 9 लौंग से या पीले चावल आदि से भी स्थापना की जाती। अनेक प्रांतों की अनेक व्यवस्था है, अनेक क्षेत्रों की अनेक व्यवस्था है। कहीं लौंग से, कहीं पीले चावल से, कहीं सफ़ेद चावल से होता है विसर्जन, तो कहीं पर साक्षात जो सचित फूल चढ़ाए जाते हैं उससे भी स्थापना होती, उससे भी विसर्जन किया जाता है। कहीं पर मात्र जल छोड़कर विसर्जन किया जाता है, कहीं पे जल भी नहीं छोड़ा जाता, मात्र ठोने पर जो लौंग चढ़ी है उनको यहाँ वहाँ करके थोड़ा सा उनका स्थान बदल कर फिर उसकी आश्रिका ली जाती है। तो ये मात्र परिणामों की विशुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। इसमें हम किसी भी प्रकार से ना उलझे, अपनी आत्मा की विशुद्धि, अपने परिणामों की विशुद्धि जिन कारणों से हमें प्राप्त हो रही है उन कारणों से परिपूर्ण रूप से हम उन क्रियाओं को कर सकते, क्योंकि ये मात्र शरीर से करने वाली क्रिया नहीं है, ये परिणामों की विशुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। और ये भी बात अवश्य ध्यान रखें, हमने 3 की जगह 9 लौंग से द्वारा या 9 लौंग की जगह पीले चावल से, पुष्पों से विसर्जन किया है तो भगवान रूठने वाले नहीं हैं, भगवान तो वितरागी है। हम अपने लिए स्वयं के परिणामों की विशुद्धि के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए, विशुद्ध क्रियाओं की प्राप्ति के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए इन क्रियाओं में ना उलझते हुए हमें जैसा क्षेत्र, जैसा काल, जैसी द्रव्य की उपलब्धि होगी उस प्रकार से हम इन क्रियाओं को करते हुए उन विशुद्ध भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कहा जाता है कि कार्य की सिद्धि पुण्य से होती है, तो पुण्य करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य यानी भाग्य, कर्म यानी पुरुषार्थ। चाहे जिन शब्दों से इनको हम कहते रहे, पर बिना पुण्य के पुरुषार्थ नहीं होता और बिना पुरुषार्थ के पुण्य नहीं होता। कर्म और पुण्य, पुरुषार्थ और भाग्य, ये दोनों युगपत चलने वाले कार्य है जिसके निमित्त से हमारा संसारी जीवों का प्रत्येक कार्य सिद्ध होता है। मात्र लौकिक ही नहीं, पारलौकिक भी, पारलौकिक ही नहीं, लौकिक भी, सभी कार्यों की सफलता जीवों को तभी प्राप्त हो सकती है, या प्रत्येक कार्य की सिद्धि जीव तभी कर सकता है जब कहीं ना कहीं उसके लिए पुण्य या भाग्य साथ में दे। पर ये पुण्य और भाग्य बना कैसे, इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पुण्य हो या भाग्य हो, वह परिपूर्ण रूप से जीव अपने पुरुषार्थ से, कर्मों से ही प्राप्त कर सकता है। जैसे कि जीव अभिषेक, पूजा, माला, सामायिक, स्वाध्याय आदि कृतिकर्म करता है, आवश्यकों का पालन करता है, तो नियम से वह अपने आने वाले जीवन के लिए एक भाग्य बनाता है जिसे कि हम पुण्य कहते हैं। और इस भाग्य और पुण्य के निमित्त से ही उसका आने वाला पुरुषार्थ भी तय होता है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि कई सारे जीव है कि वो कई वर्षों से बहुत अथक मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अच्छे कर्म भी करते हैं, पर फिर भी वह जीवन में या कार्यों में सिद्ध नहीं हो पाते। इसके पीछे का कारण ये है
कि मात्र एकांत से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। उसे पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है, पुरुषार्थ के साथ भाग्य की भी आवश्यकता है, पुरुषार्थ यानी कर्म की भी आवश्यकता है, भाग्य यानी पुण्य की भी आवश्यकता है। पर मात्र पुण्य और कर्म से ही काम नहीं बनेगा, वहाँ परिपूर्ण रूप से पुनः काललब्धि की भी आवश्यकता होगी, पुनः वहाँ उपादान की भी आवश्यकता होगी, कथनचित निमित्तों को भी समझने की आवश्यकता है कि कौन से समय पे कैसे कैसे निमित्त उद्घाटित हो रहे। उन निमित्तों के द्वारा, इन समवायों के द्वारा ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि होना संभव होती। इसलिए मात्र कर्म और पुण्य, पुरुषार्थ और भाग्य के ही निमित्त से नहीं, अपितु काललब्धि भी, उपादान भी, निमित्त भी, इन सभी समवायों की सत्ता में ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए ये समझने की बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि कार्य की सिद्धि मात्र किसी एक घटक से नहीं होती, एक फैक्टर से नहीं होती, सभी फैक्टर्स की वहाँ आवश्यकता होती है। जैसे आप माना कि पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते समय भी आप मात्र पढ़ाई करने से पास नहीं होते। ऐसे भी जीव है जो साल भर पढ़ते हैं पर बेचारे वे पास नहीं होते, और ऐसे भी जीव होते हैं जो मात्र एक रात पहले पढ़ते हैं और वो अच्छे मार्क से पास हो जाते। तो वहाँ पुरुषार्थ के साथ उन जीवों का पिछला पुण्य था, जिसके निमित्त से उनको 2 घंटे में ही 2 चैप्टर याद हो गए, और कोई 2 दिन से चैप्टर याद करता है या उसके विषय में पढ़ता है, वह याद नहीं कर पाता। ये कहीं ना कहीं पिछला पुण्य का उदय था, जो कि आज पुरुषार्थ के लिए सहयोगी बन रहा है, क्योंकि हमारा पिछली पर्याय का कर्म या पिछली पर्याय का जो पुरुषार्थ है, वही मेरे लिए आज पुण्य पाप या वर्तमान भाग्य के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। इसलिए मेरा पिछला पुरुषार्थ, पिछला कर्म आज का भाग्य है, आज का पुण्य है, और आज का मेरा जो पुरुषार्थ है, आज का जो मेरा कर्म किया जा रहा है, वही आने वाले समय के लिए पुण्य या भाग्य के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ये पुण्य और कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य, ये दोनों जीवन के कार्य सिद्धि के मुख्य 2 पहलू है। जैसे साइकिल चलाते हुए भी एक पैडल ऊपर, एक पैडल नीचे, दूसरा पैडल पुनः ऊपर, फिर पहला पैडल नीचे, ऐसे क्रम से जैसे साइकिल आगे बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जीवन में कार्य की सिद्धि के लिए व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है, कभी पुरुषार्थ, कभी भाग्य, कभी कर्म तो कभी पुण्य, इन दोनों का जब तालमेल बनता है तभी कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए एकांत से नहीं, अपितु दोनों से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से आपको समझना होगा सम्यक समाधान से। अगला समीचीन विकल्प सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी, बड़ा गांव, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से पंडित सुरेंद्र कुमार सिंह परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी के दिन मोक्ष शास्त्र तत्व सूत्र का पाठ करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को हम किस अनुयोग का ग्रंथ मानते हैं, उस अनुयोग के अभिप्राय से ही अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करना नहीं करना ये निर्धारित किया जाएगा। अगर हम उसे सामान्य रूप से मात्र द्रव्यानुयोग का ग्रंथ मान रहे हैं कि वह द्रव्यानुयोग की व्याख्या करने वाला है या द्रव्यानुयोग की परिभाषा करने वाला है, द्रव्यानुयोग को हमारे सामने रखने वाला है, क्योंकि 7 तत्वों की प्ररूपणा है और 6 द्रव्य 7 तत्वों की प्ररूपणा करने वाला द्रव्यानुयोग होता है। ऐसे उस द्रव्यानुयोग के अपेक्षा से या मोक्ष शास्त्र को द्रव्यानुयोग मान रहे हैं तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में पढ़ने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं। पर वही अगर उन्हें हम एक सिद्धांत का रूप दे रहे हैं, जैसे आगे के उसमें अध्यायों में जहाँ कर्म प्रकृतियों का व्याख्यान हो रहा है या आश्रव, बंध, संवर आदि के विषय में व्याख्यान करते हुए जो कर्मों की प्रकृतियों के रूप व्याख्यान करते हुए अगर उसको हम उस करणानियों का ग्रंथ मान रहे हैं, सिद्धांतिक ग्रंथ मान रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से ये अवश्य समझे कि करणानियों की अपेक्षा से या सिद्धांत रहस्य ग्रंथ होने की अपेक्षा से उसको हम अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में किसी भी प्रकार से जो सूत्र ग्रंथ होते हैं, सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, उनका अध्ययन नहीं किया जाता है।
क्योंकि कुछ कालाचार होते हैं, उन कालाचारों का ध्यान रखते हुए उन सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग कहे उसमें से एक जो कालाचार कहा, उस कालाचार की अपेक्षा से 3 संध्या काल है, सूर्योदय सूर्यास्त आदि, मध्याह्न मध्यरात्रि आदि, इन सभी कार्यों के निमित्त से परिपूर्ण रूप से ये स्वीकार करना होगा कि अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में ये कार्य कभी भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का सिद्धांत का प्ररूपण करने वाला ही ग्रंथ है, कहीं ना कहीं करणानियों का भी विषय है। इस अपेक्षा से हम अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में इसका पठन पाठन ना करें। जहाँ तक अभी वर्तमान में भी जो आचार्य परंपराएं चल रही है, उन आचार्य परंपराओं के अपेक्षा से, गुरु परंपरा के अपेक्षा से यही कहने सुनने में आया है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में किसी भी प्रकार से सूत्र ग्रंथों का पर्वों के दिनों में पाठ पठन नहीं करना चाहिए। पर ये भी सत्य है, जो पर्युषण पर्व आदि आते हैं उसमें भी अक्सर देखना, प्रत्येक संघ हो, प्रत्येक स्थान हो, वहाँ इन तत्वार सूत्र का पठन पाठन होता ही होता है। तो ये द्रव्यानियों का विषय समझकर वहाँ पठन पाठन किया जाता है, और अन्य समय पर करणानियों का विषय समझते हुए सूत्र ग्रंथ होने की अपेक्षा से उसे ना पढ़े, क्योंकि ये परम सत्य है। जितना हम कालाचार का, विनयाचार का ध्यान रखेंगे, उतना उतना ही हमारा ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता रहेगा। इसलिए पंडित जी उत्कृष्ट कार्य यही है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम अगर इन ग्रंथों को ना पढ़े, इसके अलावा हम भक्तांबर है, जैसे सहस्त्र नाम है, आदि आदि ग्रंथों को या आदि आदि भगवान की स्तुति आदि को पढ़ते हुए हम कर्मों के निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब निषेध किसी ने भी किया है, जब तक हम केवली नहीं बन पा रहे हैं, तब तक यथार्थ निर्णय हमारे पास नहीं है। हमें उभय वाक्यम प्रमाणम, ऐसी बात समझते हुए निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से चयन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमारे मन में इच्छा ना हो, फिर भी अगर कोई जबरदस्ती हमारे लिए व्रत नियम देता है तो उसका क्या फल है, और वह व्रत हमारे लिए लेना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक माँ अपने बेटे को बिल्कुल भी इच्छा ना होने पर भी नाक पकड़कर दवाई देती है। वहाँ माँ का अभिप्राय किसी भी प्रकार से बेटे को परेशान करना नहीं है, अपितु आने वाले समय में वह कोई बीमारी या कोई पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द आदि से ग्रसित ना हो, यही एक माँ का अभिप्राय हुआ करता है। भले ही उस बालक को बालक होने के कारण से उस समय पर ये लगता है कि माँ मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रही है, क्यों ऐसी कड़वी दवाई पिला रही है, पर बेटा बेटा ही होता है। उसे माँ के भविष्य का या आने वाले समय का बोध नहीं होने के कारण से हो सकता है बेटे को ये लगता है कि माता पिता या गुरु हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कुछ नियम देने का या कुछ दवाई थोपने का प्रयास कर रहे हैं। पर जैसे एक डॉक्टर और एक माँ बहुत समझदारी और विवेक के साथ उस बेटे का भविष्य देखते हुए उसके लिए उस दवाई आदि के लिए या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य उन नियम आदि के विषय में भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में विषय भोगों की इतनी प्रचुरता है कि व्यक्ति कब कहाँ जाकर फिसल जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए गुरु हमेशा ही, गुरु हो चाहे माँ हो या घर के बुजुर्ग क्यों ना हो, वे हमेशा ही बच्चों को और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि भाई तू नियम ले ले, तू नियम ले ले। और ये भी परम सत्य है, कुछ अंशों में अगर उनको प्रेरणा नहीं दी जाए, कुछ अंशों में उनको ज़बरदस्ती नहीं की जाए, तो आज का स्वच्छंदी व्यक्ति कभी किसी प्रकार से धर्म से, नियम व्रतों से जुड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए कहीं ना कहीं भले ही एक बूंद दवाई, भले ही एक चम्मच दवाई ज़बरदस्ती नाक पकड़ के माँ भीतर डाल ही देती है, उसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से धर्म से जुड़ने के लिए, पुण्यवर्धन करने के लिए, पापों से बचने के लिए, विषय भोगों की आंधियों से बचने के लिए जो नियम आदि दिए जाते हैं
उन्हें समझना, स्वीकार करना, ग्रहण करना परम आवश्यक है। और ये भी परम सत्य है कि सामने वाले व्यक्ति की शक्ति देखकर ही उन नियम, व्रत आदि को देने की आवश्यकता है। माना कि किसी ने ऐसे कठोर नियम सामने वाले को दे दिए जो उसको जीवन में कभी पालने की शक्ति ही नहीं है, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, और फिर भी उसे ज़बरदस्ती नियम दिए हैं, तो वो भी उचित नहीं है। पर कहीं ना कहीं प्रेरणा देना, कहीं ना कहीं उसे नियमों के बारे में समझाना, और जितनी उसकी शक्ति है, क्योंकि माता पिता और गुरु अपने शिष्य की और अपने बेटे की शक्ति को जानते हैं, तो उस शक्ति को जानते हुए अगर परिपूर्ण रूप से उन्हें नियम दिए जा रहे हैं, नियम देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है, बलात् पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो वो भी उस बालक और उन शिष्यों के भविष्य के लिए, भक्तों के शिष्यों के लिए एक उत्कृष्ट कार्य होने के निमित्त से उसका निषेध सर्वथा नहीं किया जा सकता। पर जैसे कि अभी कहा कि ऐसा पुरुषार्थ हो, ऐसी उसको प्रेरणा मिले जिससे उस नियम धर्म से बिल्कुल टूट जाए, इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बर्तन पिचक जाता है तो उसे भीतर से हाथ लगाकर बाहर से ठोका जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अंदर से समझाते हुए बाहर से उन्हें कठोरता से नियम आदि प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वर्तमान की युवा पीढ़ी वर्तमान में धर्म से, नियम से नहीं जुड़ेगी तो शायद भविष्य में न धर्म बचेगा, न धर्मात्मा बचेंगे। क्योंकि श्रवण और श्रावक ये दोनों एक ही चके के, एक ही रथ के दो चके हैं। अगर एक टूट गया तो दूसरा भी बिखर जाएगा। इसलिए श्रवणों की, साधुओं की, धर्मात्माओं की, धर्म आयतनों की अगर रक्षा चाहते हैं तो वर्तमान के युवा पीढ़ियों की भी रक्षा करना बहुत आवश्यक होने से कुछ अंशों में उन्हें नियम आदि देना भी आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन के भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन के मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका शमन किया जाता है। आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे हम तक आपके विकल्प पहुंचाया जाए, तो नीचे पट्टी पे, फ्लिप पे व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, तो आप उस पर मैसेज डाल के उस पर आप अपना मैसेज, नाम और विकल्प के साथ हम तक पहुंचाएं। उसको एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी उसका देंगे सम्यक समाधान। प्रतिदिन 5:13 पे आप यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे यह कार्यक्रम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका अद्भुत विषय चल रहा है रत्नमाला ग्रंथ का। शिवकोटि स्वामी विरचित रत्नमाला यह ग्रंथ पहली बार जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे शाम को 7:40, ठीक से याद रहे, शाम को 7:40 बजे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन रूपी स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और ऐसे ही नवनवीन उपक्रम एवं कार्यक्रम के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।